हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर समर्थ मित्तल है। मैं कंसल्टेंट ऑर्थोस्पाइन सर्जन। आज हम बात करेंगे रीढ़ की हड्डी की ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, मतलब स्पाइनल ट्यूबरक्लोसिस। तो आप लोगों ने ट्यूबरक्लोसिस का नाम काफ़ी बार सुना होगा, बट यूजुअली ये जो नाम है वो लोग छाती की टीबी या फेफड़ों की टीबी से रिलेट करते हैं। बट रीढ़ की हड्डी की टीबी टोटल हड्डियों की टीबी में होने में से 50% केसेस में देखी जाती है। क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस हमारे इंडिया में इतनी कॉमन है, तो इसलिए रीढ़ की हड्डी की टीबी भी काफ़ी कॉमन है और हम रूटीनली ऐसे केसेस देखते हैं। तो किन लोगों में ये रीढ़ की हड्डी की टीबी होना ज़्यादा कॉमन है? ये यूजुअली उन लोगों में ज़्यादा कॉमन होती है जिनकी इम्यूनिटी कम रहती है, जो थोड़े ओवर क्राउडेड लोकेशन में रहते हैं, और यूजुअली ये यंग एज में यंग लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। तो इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे हम रीढ़ की हड्डी की टीबी को पहले पकड़ पाएँ? तो इसमें कुछ सिम्टम्स जो होते हैं वो नॉर्मल ट्यूबरक्लोसिस जैसे रहते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, वज़न कम होना, साथ में हल्का बुखार आना और बुखार के साथ ठंड लगना। और अगर इसमें छाती की टीबी भी साथ में एसोसिएटेड हो तो खांसी या लंबे टाइम से बलगम आना भी इसके कुछ कॉमन लक्षण हो सकते हैं। क्योंकि ये रीढ़ की हड्डी को इन्वॉल्व करती है तो इसकी वजह से कमर दर्द हो सकता है, जो कि नॉर्मल कमर दर्द से ज़्यादा होता है, दवाइयों से या फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज से रिलीफ ना हो रहा हो और लंबे टाइम से चल रहा हो। और अगर ये कमर दर्द नॉर्मल लंबे टाइम से चलता रहे तो पेशेंट को हर पोजीशन में दर्द आ सकता है, उठने में, बैठने में, करवट लेने में। और अगर इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी ज़्यादा गलती जाए तो यह दबाव नसों पे भी आ सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को कुछ सुनपन, पैरों में कमज़ोरी, इवन पैरालिसिस भी हो सकता है। हम क्या टेस्ट कर सकते हैं जिससे हम रीढ़ की हड्डी की टीबी को जल्दी पकड़ पाएँ? इन टेस्टों में कुछ टेस्ट होते हैं जैसे ब्लड टेस्ट, जिसमें हम कुछ ब्लड के इन्फेक्शन मार्कर्स देख सकते हैं। आपका एक्सरे करवाया जा सकता है स्पाइन का, जिसमें रीढ़ की हड्डी का इन्फेक्शन दिख सकता है, जिसमें हम हड्डी खाई हुई देख सकते हैं। बट एक्सरे का एक ड्रॉबैक ये होता है कि एक्सरे तभी हड्डी की गलावट को पकड़ पाता है जब ऑलरेडी 30 से 40% हड्डी गल चुकी हो, यानी कि टीबी के शुरुआत होने से 3 से 4 महीने के बाद तब हमारी एक्सरे में कुछ फाइंडिंग्स पॉजिटिव आने लगती हैं। तो ऐसे में इन्फेक्शन यूजली थोड़ा सा ज़्यादा फैल जाता है और हड्डी को गलाने लग जाता है। तो अर्ली स्टेज में टीबी को डिटेक्ट करने के लिए जो जांच होती है वो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है एमआरआई। एमआरआई करवाने से हड्डी की सूजन, पस और हड्डी का डिस्ट्रक्शन अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो सकता है, जिससे इलाज जल्दी चालू किया जा सकता है। तो इसके इलाज में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले, कोई भी ब्लड टेस्ट, एक्सरे या एमआरआई ये प्रूव नहीं करता कि आपकी बॉडी में जो इन्फेक्शन चल रहा है वह टीबी ही है। टीबी एक कीटाणु की वजह से होता है और इस कीटाणु को हम किसी चीज़ में ग्रो करके ही पता लगा सकते हैं कि जो ये इन्फेक्शन हमें एक्सरे एमआरआई में दिख रहा है वो टीबी के कीटाणु की वजह से है। तो इसके लिए अगर कोई भी शक आपको टीबी जैसा होता है तो इसमें कुछ टुकड़े की जांच करके हम पता लगाते हैं कि वह टीबी ही है या कोई और इन्फेक्शन है। अगर वह टीबी पॉजिटिव आता है तो उसमें हम टीबी की दवाइयाँ चालू करते हैं। टीबी का कोर्स नॉर्मल छाती की टीबी के कोर्स से हड्डी के जो टीबी का कोर्स होता है वो थोड़ा सा लंबा रहता है, क्योंकि टीबी की दवाइयाँ हमारी हड्डियों में कम पहुंच पाती हैं। तो इसलिए इसका कोर्स मिनिमम 1 साल तक चलता है और रिपीट एमआरआई करवा के देखने पर इस ड्यूरेशन को बढ़ाया भी जा सकता है। साथ में हम पेशेंट की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी जैसी गोलियाँ प्रिस्क्राइब करते हैं और कुछ बेल्ट एडवाइस करते हैं, ताकि जो रीढ़ की हड्डी में गिलावट आई है वो और ना बढ़े और वो पेशेंट की बैक को सपोर्ट करे। बट मीनवाइल ट्रीटमेंट के दौरान अगर पेशेंट का पेन बहुत ज़्यादा बढ़ता है, अगर हड्डी में गलावट ज़्यादा बढ़ती है और पेशेंट को कुछ कमज़ोरी या पैरालिसिस जैसे संकेत आते हैं, तो उसमें कुछ सर्जरी भी करनी ज़रूरी हो जाती है। इस सर्जरी में बेसिकली हम स्पाइन को स्क्रूज और रॉड से स्टेबलाइज करते हैं, उस हड्डी को सपोर्ट करते हैं और साथ ही साथ जो नसों पे दबाव हो रहा होता है उस दबाव को निकालते हैं और पस को जांच के लिए फिर से भेजते हैं कि ये पस हमारी नॉर्मल टीबी की दवाइयों पे से असर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसे यूजुअली टीबी की दवाइयों से और कभी कभी सर्जरी से टीबी का इलाज काफ़ी पॉसिबल है। और अगर हम टीबी का इलाज सही टाइम पे स्टार्ट करें और टीबी की दवाइयाँ रेगुलर लें तो इससे काफ़ी अच्छी रिकवरी होती है और पेशेंट्स कम्प्लीटली रिकवर भी हो जाते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी भी रिलेटिव को ऐसे संकेत हो कि आपके स्पाइन में कुछ इन्फेक्शन जैसा चल रहा है, तो अपने नियरेस्ट स्पाइन डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि इसका इलाज अर्ली स्टेज पे स्टार्ट करने से काफ़ी अच्छे आउटकम्स है और कंप्लीट रिकवरी हो सकती है। थैंक यू।